ये कहानी है बबलू और डब्लू की। दोनों एकदम पक्के वाले दोस्त थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों टॉपर थे। सेम स्कूल, सेम कोचिंग, सेम टीचर, सेम सिलेबस और दोनों ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन करके एग्जाम देने गए। लेकिन रिजल्ट वाले दिन बबलू के 95% आए और डब्लू के 85%, जिसके बाद डब्लू पूरा शॉक हो गया। भाई ये कैसे हो गया, हमने तो सेम पढ़ाई की थी। उसके बाद बबलू बोला पढ़ाई सेम थी भाई, लेकिन आंसर सीट सेम नहीं थी। बिकॉज एग्जाम में सिर्फ क्या पढ़ा है मैटर नहीं करता, तुम उस पढ़ाई को उस आंसर सीट में कैसे प्रेजेंट करते हो वो भी मैटर करता है। और इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 आंसर राइटिंग हैक जो तुम्हारे आंसर्स को ज्यादा क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और एग्जामिनर फ्रेंडली बना देंगे। गाइस, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, आंसर्स को रैंडम नहीं स्ट्रक्चर के साथ लिखो। सबसे पहली मिस्टेक डब्लू करता था, क्वेश्चन देखा जो दिमाग में आया सीधा लिखना स्टार्ट, नो स्ट्रक्चर नो सीक्वेंस। लेकिन बबलू का सिंपल फॉर्मूला था, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन पॉइंट्स, उसके बाद कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसएसटी में क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो सीधा एक जॉइंट पैराग्राफ मत शुरू कर देना। पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर फर्स्ट कॉज उसका एक्सप्लेनेशन, सेकेंड कॉज उसका एक्सप्लेनेशन, थर्ड कॉज और उसका एक्सप्लेनेशन, और एंड में एक शॉर्ट कंक्लूडिंग लाइन जो भी आंसर्स को सूट करे। इससे एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर स्कैन करना इजी हो जाता है। याद रखो, एग्जामिनर तुम्हारे आंसर्स को ट्रेजर हंट की तरह सर्च नहीं करेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो क्लियरली दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले भाई। मेरे दोस्त, दूसरा हैक है 5 मार्क्स का मतलब 5 पेज नहीं होता। ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और आंसर ऐसा जैसे किसी के ऑटोबायोग्राफी चल रही हो। यार, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर्स की डेप्थ डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 मार्क का है तो डायरेक्ट आंसर और रिक्वायर्ड पॉइंट्स, 2 मार्क्स का तो यूजुअली 2 रिलेवेंट पॉइंट्स और कंसाइज एक्सप्लेनेशन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर 3 मार्क्स का है तो 3 क्लियर पॉइंट्स और द रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 5 वेल डेवलप्ड पॉइंट्स और व्हाटएवर स्ट्रक्चर द क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिमांड। बट एक इम्पोर्टेंट थिंग, पॉइंट्स का मतलब सिर्फ एक लाइन नहीं होता है। पॉइंट्स का मतलब है एक छोटा पैराग्राफ जिसमें किसी एक चीज के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन दी गई हो। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मांग कर रहा है तो हर पॉइंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, मतलब पॉइंट लिखो, एक्सप्लेनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, डायग्राम बनाओ जहाँ भी रिलेवेंट हो। और यार, एक छोटी सी हैबिट चेंज करो कि यार आंसर लिखने से पहले आप 2 से 5 सेकंड दिमाग में स्ट्रक्चर जरूर बना लो। पहले सोचो मुझे क्या क्या लिखना है, उसके बाद लिखो, वरना आंसर्स के बीच में याद आएगा अरे यार ये पॉइंट तो मैं लिखना भूल ही गया। मेरे दोस्त, हैक नंबर 3 है एग्जामिनर को इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिखने चाहिए। अब आता है प्रेजेंटेशन का गेम। तुमने आंसर बिल्कुल सही लिखा लेकिन इम्पोर्टेंट टर्म्स पैराग्राफ के अंदर कहीं छुप गए तो एग्जामिनर को मार्क्स देने में अननेसेसरी एफर्ट लगेगा। इसलिए प्रॉपर हेडिंग्स यूज करो, सब हेडिंग्स यूज करो, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, डायग्राम्स को प्रॉपरली लेबल करो, मैथ्स में इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और फाइनल आंसर्स क्लियरली शो करो। लेकिन एक वार्निंग, पूरा आंसर अंडरलाइन मत कर देना। अगर तुम्हें हर सेंटेंस अंडरलाइन कर दिया तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। हाइलाइटर का काम इम्पोर्टेंट चीज को हाईलाइट करना है, पूरी कॉपी को होली बनाना नहीं। और यार, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि तुम डेकोरेशन कंपटीशन जीतने की कोशिश कर रहे हो। आप क्लीन रखो, रीडेबल रखो और ऑर्गेनाइज रखो, बस इतना ही काफी है। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं हैक नंबर 4, हर सब्जेक्ट का आंसर सेम स्टाइल में मत लिखो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ्स में गिवन लिखो, फॉर्मूलाज लिखो, सब्स्टिट्यूशन लिखो, कैलकुलेशन और फाइनल आंसर। अगर प्रूफ है तो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेप्स क्लियरली शो करो। सिर्फ फाइनल आंसर लिख के मत आ जाना, एग्जामिनर तुम्हारा दिमाग स्कैन नहीं कर सकता, इसलिए स्टेप्स को क्लियरली दिखाओ। यार, अगर साइंस की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखो, एक्सप्लेनेशन दो, एग्जाम्पल दो, रीजन दो और डायग्राम दे दो। और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज लिखो, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन और यूनिट। अगेन बता रहा हूँ, यूनिट मत भूल जाना। अगर आपने फोर्स इक्वल्स 10 लिखा है तो एग्जामिनर सोचेगा यार ये क्या चीज है, 10 न्यूटन है कि 10 जूल है कि 10 मीटर है। यार, एग्जामिनर को गेस करने का काम मत दो। यार, अगर एसएसटी की बात करें तो प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जहाँ रिलेवेंट हो मैप दे दो, टाइम लाइन दे दो, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो, बट सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं। ये सारी चीजें आपको
आपको अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए देने हैं। यार अगर इंग्लिश हिंदी की बात करें तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी का आंसर दो। अगर कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है तो पूरा चैप्टर रिटेल मत कर देना। यार क्वेश्चन का आंसर दो, चैप्टर का ऑडियो बुक नहीं। और भैया राइटिंग सेक्शन में करेक्ट फॉर्मेट फॉलो करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त हैक नंबर 5 है एग्जाम हॉल का सीक्रेट और प्रेजेंटेशन से पहले टाइम मैनेजमेंट। अब मान लो तुमने आंसर लिखना तो सीख लिया, लेकिन लास्ट के 20 मिनट्स में आपके 5 आंसर्स बाकी ही रह गए, फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा। इसलिए पेपर को इंटेलिजेंटली अटेम्प्ट करो। जनरली पहले इजी और कॉन्फिडेंट क्वेश्चन से रिदम बिल्ड कर सकते हो। पेपर के बिगिनिंग में एक मैनेजेबल क्वेश्चन लिखकर अपनी राइटिंग स्पीड सेटल कर लो। इससे पेन और ब्रेन दोनों वार्म अप हो जाते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रूल, हर डिफिकल्ट क्वेश्चन पर अटक कर 15 मिनट्स वेस्ट मत करना। मार्क इट, मूव अहेड और बाद में वापस आओ इफ टाइम अलाउज। और लास्ट के 10 मिनट्स आपको कॉपी रीचेकिंग के लिए जरूर बचाने हैं। यार आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर करेक्ट है कि नहीं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। मैथ्स में कैलकुलेशन या फिर यूनिट्स देख लो, साइंस में लेबल्स देख लो, मैथ क्वेश्चंस देख लो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लो और कोई एक्सीडेंटल कटिंग या फिर अनक्लियर पोर्शन भी देख लो। ये लास्ट फ्यू मिनट्स सिली मिस्टेक्स बचाने के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूबल हो सकते हैं। मेरे दोस्त अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक छोटा सा बोनस पॉइंट। अगर आंसर गलत हो गया तो आप क्या करोगे? यार इसे आप डब्ल्यू के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। डब्ल्यू की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, गलत आंसर हुआ तो पूरा पेज कट कर दिया। यार ये मत करो। अगर आंसर इनकरेक्ट है और करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो सिंगल नीट लाइन से क्रॉस करो और नेक्स्ट आंसर कंटिन्यू करो। पूरी कॉपी को बैटल फील्ड मत बनाओ। और यार आंसर्स के बीच में रीजनेबल स्पेसिंग रखो। एग्जामिनर को क्लियरली समझ आना चाहिए आंसर 4 यहाँ खत्म हुआ है, आंसर 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। यार तो बबलू और डब्लू की स्टोरी से एक चीज याद रखना, सेम प्रिपरेशन डज नॉट इक्वल्स टू सेम मार्क। तुम्हारी नॉलेज इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में उस नॉलेज को क्लियर, रिलेवेंट, ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल आंसर में कन्वर्ट करना भी एक स्किल है। सो यार रिमेंबर दिस 5 थिंग्स। नंबर 1 स्ट्रक्चर योर आंसर। नंबर 2 राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड मार्क। नंबर 3 हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। नंबर 4 यूज सब्जेक्ट वाइज आंसर फॉर्मेट एंड नंबर 5 मैनेज योर टाइम एंड रीचेक। और एक लाइन याद रखना, कंटेंट तुम्हें मार्क्स के लायक बनाता है, प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को मार्क्स देने में हेल्प करती है। यार अगर तुम्हारे हाफिल एग्जाम बस होने ही वाले हैं तो इस वीडियो को सेव कर लो और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करना जो एग्जाम में सब कुछ जानता है लेकिन आंसर सीट देख करके एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देता है। और अगर तुम्हें टॉपर की आंसर सीट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया है, वहाँ पर मैंने डाल दिया है। गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। स्टडी स्मार्ट, राइट स्मार्ट एंड go crush that paper. But before that, if you find this video helpful, then don't forget to like it and share this video with one of your friends. I have tagged many products in the description, so please go and check out. If you don't want to buy anything, then no problem. But at least check out that what your brother has tagged for you. And also, if you want to support your brother, then you can join channel membership at 59 rupees only. And guys, if you want to watch my other videos, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.